कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक काम सोच समझ कर करते हैं और नीतीश कुमार ने अगर सोच समझकर बिहार लैंड सर्वे को लाया तो फिर आखिर बिहार लैंड सर्वे क्यों बार बार टल रहा है। 20 अगस्त से भूमि सर्वे शुरू हुआ था लेकिन उसे फिर आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद अब एक बार दूसरी बार आगे बढ़ाया और समय कर दिया गया 31 मार्च। समय बढ़ाने का जो जब जब बातें सामने आई है, विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल सामने आए हैं या बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आए हैं, यानी कि बीजेपी के ही नेता बार बार किसानों के पक्ष में, रैयतों के पक्ष में बोलते नजर आए हैं, लेकिन जेडीयू का कोई नेता अब तक भूमि सर्वे पर कुछ नहीं बोला है। तो क्या नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लेकर परेशान है और बीजेपी अपना हाथ पीछे खींच रही है या नीतीश पर दबाव बना रही है? क्या मामला है? नीतीश कहीं इसी के वजह से, भूमि सर्वे की वजह और बीजेपी के अंदरूनी प्लानिंग से खफा हैं, इसीलिए तेजस्वी के नज़दीक धीरे धीरे जा रहे हैं और तेजस्वी की पार्टी में भी नीतीश को लेकर के, उनके स्वागत को लेकर लगातार नेता बयानबाजी दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र दूसरी बार बोल चुके हैं कि नीतीश हमारे साथ आने वाले हैं। क्या कुछ मामला है? भूमि सर्वे में आखिर क्या कुछ होने वाला है? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाएंगे तो भूमि सर्वे में तेजी आएगी? क्या भूमि सर्वे को बीजेपी रोक रही है? ये तमाम बातें आज हम करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, बिहार के तमाम किसानों से, बिहार के तमाम लोगों से जो देश के कोने कोने में बिहारी भाई हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, उनसे तमाम लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि ये आपके बिहार का चैनल है, ये आपका चैनल है और बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की हर एक दबे आवाज़ को हम अपना आवाज़ बनाते हैं, प्रमुखता से इसको उठाते हैं। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम 13 करोड़ बिहारी हैं लेकिन ये अभी तक चैनल 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। इसीलिए हम आपसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि इसी साल में इसको लाख का आंकड़ा पार कराइए। अभी भी 31 दिसंबर में कई दिन बाकी है, आज 27 तारीख है और अभी कई दिन बाकी है। आप चाहें तो आप लाखों का आंकड़ा तुरंत पार करा सकते हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इस चैनल को मदद करें। मदद के रूप में कोई पैसा नहीं मांग रहे, बल्कि सिर्फ ये करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। इससे हमें मदद मिलता है और फ्री जर्नलिज्म करने में मदद मिलता है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में करीब करोड़ों रैयत हैं जो ज़मीन के मालिक हैं और वो इस सर्वे में भाग लेंगे। और अधिकांश जो रैयत हैं वो सवर्ण जातियों से आते हैं और कुछ नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं और तेजस्वी के भी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। छोटे छोटे या बड़े रैयत हैं अलग अलग जातियों में, लेकिन अधिकांश जो ज़मीन है, कहा जाता है कि बिहार के अधिकांश जो ज़मीन है, 80% जो ज़मीनों का शेयर है वो शेयर स्वर्ण परिवारों के पास है, यानी बीजेपी के कोर वोटरों के पास। अभी जो सवर्ण जाति हैं उसे बीजेपी के कोर वोटर माना जाता है और इनके पास ही है। अगर भूमि सर्वे होता है तो सवर्ण जातियों में एक ऐसा तबका है जो इस भूमि सर्वे को नहीं चाहता है, क्योंकि उनके पास गैरमंजूरवा मालिक ज़मीन है, गैरमंजूरवा खास आम, केसरे हिंद और खास महल की ज़मीनें भी हैं जिनका जो कई पुश्तों से वो जोत रहे हैं, उनके कब्ज़े में है। रिटर्न मालिक ने उन्हें हुक्मनामा भी दिया था, लेकिन अब उनके पास रिटर्न की कॉपी नहीं है और सरकार कह रही है कि अगर आपके पास रिटर्न नहीं होगा तो फिर ये ज़मीन सरकारी खाता में खोल दिया जाएगा, यानी सरकार उस ज़मीन को छीन लेगी। और इसी की वजह से जो है पूरे बिहार के जो रैयत हैं, खास करके वैसे रैयत जो सरकारी ज़मीनों को जोत रहे हैं या उनके कब्ज़े में हैं, वो इस भूमि सर्वे का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, सवर्ण परिवारों में भी एक ऐसा तबका है, एक बड़ा तबका है जो इस सर्वे को चाहता है।
वो चाहता है कि जो उनके ज़मीन को दूसरे लोग जोत रहे हैं या जिनका ज़मीनों का पेपर नहीं है वो कम से कम उनके पास आ जाए और ज़मीन का जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाए। तो सवर्ण परिवारों में भी अलग अलग राय है। किसानों की कुल मिला जुलाकर बहुत परेशानी है। जिन किसानों के पास पेपर भी है तो उनके परिवारों में बहुत सारा झगड़ा है, डिस्प्यूट है। बड़े भाई छोटे भाई को पेपर नहीं दे रहा है, अगर बहुत ज़्यादा तेज है छोटा भाई तो बड़े भाई को नहीं दे रहा है। अगर 5 भाई हैं, 3 भाई नौकरी में है तो नौकरी वाला भाई इस सर्वे में भाग नहीं लेना चाहता है। चिट्ठी पर चिट्ठी और फ़ोन पर फ़ोन करने के बावजूद भी वो नहीं आ रहा, इंटरेस्टेड नहीं है। तो कुल मिला जुला कर ये सर्वे से हर कोई, मतलब कुछ लोगों की छोड़ें तो परेशान हैं लगभग लोग। और बीजेपी के बड़े नेताओं के पास ये बातें पहुंच रही है। इसीलिए बीजेपी के सम्राट चौधरी हों या दिलीप जायसवाल हों, शुरुआती दौर में ज़रूर बोले या बोल भी रहे हैं कि हम सरकारी ज़मीनों को छीन लेंगे। दिलीप जायसवाल बेतिया राज के मामले पर खुल बोल चुके हैं। इशारों में लालू प्रसाद यादव के परिवारों पर भी तंज कसते हैं और बोलते हैं कि जो भूमि माफिया हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से उन तक शिकायत पहुंच रही है, अभी सदस्यता अभियान में भाजपा के हर एक टीम के पास किसानों ने मामला रखा कि हमारे पास ज़मीन है, पेपर नहीं है, सरकार रिटर्न नहीं दे रही है, हमारे पास पुराना केवाला नहीं है, हम कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, हम रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, बिचौलिए पैसे ले रहे हैं लेकिन कागज़ नहीं दे रहे हैं। ये सब परेशानी है। इन तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं और इस विभाग के जो मंत्री हैं, किसानों के पक्ष में उन्होंने 2 बार समय को बढ़ा दिया और अब मार्च का समय है और बिहार में नवंबर में चुनाव होना है। जाहिर सी बात है अप्रैल से मई तक चुनावी मोड में पूरी तरह से सरकार चली जाएगी, सरकार का पूरा सिस्टम चला जाएगा। वैसे भी बिहार के तमाम राजनीतिक दल की अब चहलकदमी और दौरे देख करके आप समझ रहे होंगे कि पूरा बिहार का सियासी दल अब चुनावी मोड में जा चुका है। ऐसे में ये सर्वे समय पर नहीं हो पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इस भूमि सर्वे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और भूमि सर्वे को हर हाल में चाहते थे, क्योंकि ये अब तक के नीतीश कुमार ये आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, शायद वो भी अब मानते हैं। उसके बाद वो नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी भी चुन सकते हैं, क्योंकि उनका उम्र भी हो चुका है और लोग कहते हैं, उनके नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की तबीयत जो है थोड़ा नासाज रहती है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि अस्वस्थ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहे किसी भी हाल में हो बड़े से बड़े सियासी दलों को परेशान कर रहे हैं। उनका दिमागी हालत अभी भी बहुत अच्छा है। तभी तो चाहे वो बीजेपी हो या तेजस्वी हो परेशान हैं। सब बिहार के सभी सियासी दल नीतीश के पीछे पीछे घूमते हैं, सभी को डोरा डालते हैं कि नीतीश हमारे साथ रहें। लेकिन नीतीश कुमार ये आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस आखिरी चुनाव में भूमि सर्वे करा करके और किसानों को, भूमिहीन किसानों को, गरीबों को, वंचितों को वो 3 डिसमिल ज़मीन घर बनाने के लिए दें। सरकारी ज़मीनों को कब्जा करें, लैंड बैंक बनाए, किसानों भूमिहीनों को ज़मीन दे घर बनाने के लिए। वह ऐतिहासिक कदम होगा। देश में ऐसा किसी सरकार ने या किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया और बिहार में तो खास करके किसी ने नहीं किया। सिर्फ गरीबों की राजनीति सब कोई करते हैं, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, तेजस्वी हों, चिराग पासवान हों, मांझी हों या मुकेश सहनी हो, तमाम लोग गरीबों की बात जरूर करते हैं। लेकिन गरीबों के लिए आज तक किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो नीतीश कुमार कर चुके हैं। चाहे नीतीश कुमार, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, गरीबों के आरक्षण बढ़ाने की बात हो, नौकरियों की बात हो, निकाय में आरक्षण की बात हो, पुलिस में आरक्षण की बात हो, तमाम सेक्टरों में जो नीतीश कुमार ने काम किया है, बिजली हो, सड़क हो, डेवलपमेंट हो, तमाम चीज़ों में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ऐतिहासिक काम किया है, अब ये आखिरी पारी में भूमिहीनों को ज़मीन भी नीतीश कुमार देना चाहते हैं। लेकिन ज़मीन तभी वो दे पाएंगे जब वो एक लैंड बैंक बना पाएंगे, सरकारी ज़मीन को कब्जा कर पाएंगे। जिनका मालिक जो ज़मीन लावारिस तरीके से जोत रहे हैं किसान, उन ज़मीनों को वो ले पाएँ। दूसरी बात, भूमिहीनों को, किसान को तो ज़मीन देंगे ही देंगे, बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए भी ज़मीनों की अभाव है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, खेल मैदान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। लेकिन सरकार का लाखों एकड़ ज़मीन बिहार में दूसरे लोग जोत रहे हैं, किसान जोत रहे हैं, उन ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं नीतीश। और सर्वे हो या ना हो, इस मुद्दे को छेड़ देना चाहते हैं नीतीश। और ये बीजेपी को रहते नीतीश को लगता है ये संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए नीतीश, चाहे वो अंबेडकर का मुद्दा हो, भूमि सर्वे को डिले करने का मामला हो, या फिर अल्लाह
और ईश्वर के नाम पर बवाल हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं बिहार में जो नीतीश कुमार को असहज कर रहा है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ज़रूर बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हुई है, लेकिन नीतीश कुमार की जो गतिविधियां हैं वो बता रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो अचानक भूमि सर्वे में तेज़ी आएगी, और ऐसी तेज़ी आएगी जिसकी कल्पना बिहार के रैयत नहीं किए होंगे। ऐसा तेज़ी आएगा, और जैसे 31 मार्च का इंतजार नहीं कर, नीतीश कुमार पलटी मार दिए तो फिर सरकार तुरंत भूमि सर्वे के मोड में चली जाएगी और सरकारी ज़मीनों पर मापी तुरंत शुरू हो जाएगा, और एक से बढ़कर एक नीतीश ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए हम किसानों से ये कहना चाहेंगे, भूमि सर्वे को लेकर सजग रहें, सतर्क रहें, अपने कागजात को दुरुस्त करें और जल्द से जल्द भूमि सर्वे में भाग लेने की कोशिश करें, क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक चल रहा है। नीतीश का मन में भी बहुत सारा चीज़ चल रहा है, नीतीश बोले या ना बोले, लेकिन राजद के उत्सुकता देखकर लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और पलटी मारने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित होगा तो वो भूमि सर्वे होगा, ये ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो आपको हम सजग कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, भूमि सर्वे को लेकर आप तैयार रहें।